जब तुम एक जगह होते हो तो तुम लोकलाइज्ड रहते हो। लोकलाइजेशन मन का काम है। सर्वत्र और सर्वदा का मतलब है नॉन टेम्पोरल एंड नॉन स्पेशियल। सर्वत्र और सर्वदा का ये मतलब नहीं है कि दैट आई एम एवरीवेयर एंड ऑल द टाइम। इट मीन्स आई एम नॉन टेम्पोरल। नॉन टेम्पोरल डज नॉट मीन दैट आई एम देयर इन द पास्ट एंड नाउ एंड फ्यूचर। नॉन टेम्पोरल का मतलब होता है मैं समय में हूं ही नहीं। बात समझ में आ रही है? सर्वत्र और सर्वदा बस कहने के लिए कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहां भी और उस पेड़ के ऊपर भी हो और नदी के अंदर भी घुसे हुए हो। इसका ये अर्थ नहीं है। नहीं समझे? सर्वत्र का क्या मतलब हुआ? मन की भाषा में सर्वत्र माने हर जगह। पर ये तो बेवकूफ़ी की बात है। ये यहाँ भी बैठी है और छत पे भी चढ़ी हुई है और पेड़ के ऊपर भी बैठी है और जुपिटर पर भी है। ये हो सकता है क्या? दो बातें होती हैं। जहां स्पेस टाइम है, जहां ईगो है, वहां तो ये बस यही है। और जहां ईगो नहीं है वहां स्पेस टाइम भी नहीं। तो ये नॉन टेम्पोरल और नॉन स्पेशियल है। ये बहुत जबरदस्त मिस इंटरप्रिटेशन है कि सर्वत्र और सर्वदा का अर्थ है हर जगह होना। हर जगह नहीं भाई, हर जगह कुछ है ही नहीं। हर जगह ये सब कुछ कहाँ है? ये सब कहाँ है? मन में। तो हर जगह होने का क्या अर्थ हो गया फिर? मन में होना। तो इसलिए वो जो हम बात कहते हैं कि ईश्वर कण कण में है, वो बात भी पूरी तरह ठीक नहीं है। क्योंकि हमने, जब तुम कहते हो कण कण में है, तो तुमने उसको कहाँ बना दिया? मन में। स्पेस में ले आ दिया। वो नॉन स्पेशियल है। ही इज द फादर ऑफ स्पेस। ही इज नॉट इन स्पेस। कृष्ण गीता में बड़े मजेदार बात बोलते हैं। अर्जुन से कहते हैं तू तो मुझ में है पर मैं तुझ में नहीं हूं। इसके बड़े इंटरप्रिटेशन है, पर इसका इंटरप्रिटेशन बस एक है। इसका अर्थ सिर्फ एक है। अहंकार तो है स्रोत से, स्रोत अहंकार से नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि सारे जीव सब मुझसे हैं पर मैं इनसे नहीं हूं। तो यही बात है। मैं कह रहा हूं कण कण में ईश्वर है, उसमें तुम स्पेस को वैलिडिटी दे देते हो ना, कि यहां भी है और यहां भी है और यहां भी है और यहां भी है। तो ये कोई बहुत बात, ये गलत नहीं है, पर ये कोई बहुत साफ तरीके से नहीं बोला गया है। ये वही बात है कि ईश्वर सर्वत्र है। कण कण में माने सर्वत्र है। ये कोई बहुत, ये एक संसारी का तरीका है ईश्वर को संबोधित करने का, कि पहले तो मैं मान रहा हूं कि कण कण है, फिर मैं कह रहा हूं कि कण कण में ईश्वर है। ये एक बड़ा सांसारिक तरीका है ईश्वर को देखने का। जो योगी होगा वो कहेगा जब कण कण ही नहीं तो कण कण में ईश्वर कैसा? नहीं समझ में आई बात? संसारिक पहले तो कहेगा कि हाँ बीवी है और बच्चा है और ये है और वो है, फिर कहेगा ये सब क्या है? ये ईश्वर है। तुम उन सबको ईश्वर क्यों कह रहे हो? क्योंकि पहले तुम्हें मानना है कि वो है। योगी कहेगा अरे फिजूल की बात,